वीडियो में कुछ नोटिस किया। हेलो, मैं हूं नव्या राठी, प्रैक्टिसिंग स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एट क्रिएटिव माइंड्स लखनऊ। तो जैसे ही बात आती है स्पीच थेरेपिस्ट या फिर स्पीच की, तो आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि अरे ये तो बच्चों को बुलवा सकती है या फिर ये कुछ ऐसी टेक्निक्स बता सकती है जिससे मेरा बच्चा जिसको स्पीच डिले है वो बोलना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे एक धारणा है कि बच्चा सिर्फ स्पीच के माध्यम से अपनी बात बता सकता है और ये धारणा बहुत गलत है। बच्चा बोलने से पहले कम्युनिकेट करना चाहता है। बच्चा आपको अपनी बात समझाना तो चाहता है, पर उसका जरिया सिर्फ स्पीच नहीं है, वो किसी भी तरीके से बता सकता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करना चाहती हूँ और वो तरीके जिससे बच्चा अपनी बात बता सकता है और आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो थेरेपिस्ट जैसे ही बबल ब्लो करने रुक जाता है तो बच्चा थेरेपिस्ट का हाथ पकड़ता है और वो उसको बबल्स के अंदर डालता है, उसकी स्टिक को। ये एक इंडिकेशन है कि आप इस चीज़ को कंटिन्यू करो। एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है, 4 से 5 महीने का होता है, वो उस एज में भी आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, जबकि उस टाइम उसकी स्पीच नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो बुला रहा हो आपको या फिर उसके वर्ड्स हो, बट वो 4 से 5 महीने का भी बच्चा आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक छोटा बच्चा अपने लिप्स को अंदर सक करता है तो मदर समझ जाते हैं कि अब बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को कुछ चाहिए, अभी उसको दूध चाहिए। जब बच्चे रोते हैं, उनके रोने की अलग अलग आवाजों से मदर समझ जाती है कि अगर अब बच्चा इस प्रकार से रो रहा है तो उसको भूख लगी है। बच्चे के अगर ये रोने की आवाज आई है तो उसको कहीं दर्द हो रहा है, बच्चा पेन में है। तो यही कुछ जेस्चर्स होते हैं जो बच्चा छोटे उम्र में ही यूज करना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे जैसे कि बच्चा बड़ा होता है तो उसके और मोटर मूवमेंट्स बढ़ते हैं और इलैबोरेट होते हैं। बच्चा अपना हाथ और फ्रीली चला पाते हैं, बच्चे अपने पैरों को अच्छे से यूज कर पाते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे आप बच्चे के सामने कुछ खा रहे हैं तो बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको अपने मुंह में चाटने की कोशिश करता है, उसको लिक करता है, उसको और एक्सप्लोर करता है उस चीज को। ठीक है, और आप हमेशा बच्चे को बोलते हैं नहीं नहीं इसको नहीं करना है, राइट? तो मतलब बच्चा आपसे एक इंटरैक्शन का फॉर्म यूज कर रहा है, वो आपसे इंटरैक्ट करना चाहता है बच्चा, है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चा बोल रहा हो कि मम्मा मुझे वो चाहिए, है ना। बच्चा पॉइंट कर रहा है उस चीज को, बच्चा उस चीज को लेने की कोशिश कर रहा है। यही सब फॉर्म्स होती हैं जेस्चर्स की। जेस्चर का कोई भी फॉर्म जिसमें हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए उसे हम फंक्शनल लैंग्वेज जेस्चर्स का एक फॉर्म बता सकते हैं। इस वीडियो में यह बच्ची अपने स्पीच थेरेपिस्ट का हाथ खींच रही है उनको थेरेपी रूम की तरफ ले जाने के लिए। यह एक प्रकार का जेस्चर है जिसमें बच्ची अपने थेरेपिस्ट का हाथ खींचकर ये दिखाना चाहती है कि उसको कॉरिडोर में नहीं खड़ा होना है। तो जिन जेस्चर्स को यूज करके खुद को एक्सप्रेस किया जा सके, खुद के जरूरतों को बताया जा सके, खुद के फीलिंग्स को बताया जा सके, उसे हम फंक्शनल लैंग्वेज जेस्चर्स कहते हैं। ऑटिज्म में काफी बच्चों को स्पीच डिले होता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स कभी कभी चाहते हैं कि नहीं बच्चे को बोलना ही चाहिए, उसको कैसे भी करके बस स्पीच आनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी चीजें बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि अगर बच्चा पेरेंट के सामने कोई जेस्चर कर रहा है, कोई इशारा कर रहा है, पर पेरेंट उसे इग्नोर कर देता है, क्या कह के नहीं बोल के बताओ। बट बच्चा उस टाइम पे अभी बोल के नहीं बता पा रहा है, बट वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है पॉइंटिंग के थ्रू या फिर कोई जेस्चर के थ्रू या फिर आओ दे दो, इन सब जेस्चर्स के थ्रू वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस चीज को हमें अवॉइड ना करके, पेरेंट्स को ये चीज इग्नोर ना करके उसको और बढ़ावा देना चाहिए। तो आइए आगे कुछ वीडियोस के माध्यम से हम देखते हैं कि हम इस चीज को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, हम फंक्शनल लैंग्वेज जेस्चर्स कैसे सीख सकते हैं। थेरेपिस्ट बच्चे के हाथ में बॉक्स देता है। बच्चे का एक इशारा होता है कि उसको वो बॉक्स ओपन करना है, उसको वो बॉक्स खोलना है, बट उसको नहीं पता कि वो कैसे वो चीज़ करे, वो कैसे ओपन करे उसको। तो थेरेपिस्ट ने अपना हाथ आगे किया तो बच्चे ने पहले तो रेजिस्ट किया और फिर बच्चे ने बॉक्स दिया मैम को और उन्होंने ओपन किया, और फिर बच्चे का इशारा था कि उसको क्लोज करो तो उसको क्लोज किया। बाद में दोबारा से बच्चे के हाथ में बॉक्स दिया और दूसरी बार वो वापस से कोशिश कर रहा है कि उसको ओपन करे, उस बॉक्स को खोले। पर इस बार बच्चा कंफर्टेबल है और वो थेरेपिस्ट पे इतना ट्रस्ट कर सकता है कि उसने बॉक्स जैसे ही अपने मैम को दिया उसने उनको ओपन किया और क्लोज किया।
इसका मतलब ये है कि बच्चे के इशारों को हम जितना एक्नॉलेज करेंगे, हम बच्चे के इशारों की जितना रिस्पेक्ट करेंगे, बच्चा उतना ही ज़्यादा आपके साथ इंटरैक्ट करना चाहेगा, बच्चा उतना ही ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा। बच्चे ने एक बहुत यूज़फुल और बहुत सिंपल इशारा यूज़ किया है। बच्चे से थेरेपिस्ट ने पूछा कि क्या तुम्हें ऑरेंज खाने हैं, और बच्चे ने अपना सिर आगे की तरफ झुकाकर एक्सप्रेस किया कि हाँ मुझे ऑरेंज खाने हैं, और वह बच्चा बहुत खुश है। जैसे भी हम बच्चे के रिस्पॉन्सेस को, जैसे कि हम बच्चे के जेस्चर्स को एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं, उनको अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं, उनको सही तरीके से रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली आपके साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं। थेरेपी के दौरान बच्चा एक इशारा करता है कि उसको वॉशरूम जाना है, तो जैसे ही बच्चा इशारा करता है, थेरेपिस्ट उसको परमिशन देते हैं जाने की कि हाँ तुम जा सकते हो। तो इन वीडियोस में हमने ये देखा कि बच्चे कितना मीनिंगफुली जेस्चर्स को यूज़ करके अपनी बातों को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके फीलिंग्स हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो पेरेंट्स, कृपया करके अपने बच्चों के जेस्चर्स को समझें, उन्हें एक्नॉलेज करें और उन्हें प्रमोट करें। वो जो भी इशारा करते हैं उसकी तरफ एक मीनिंगफुल रिस्पॉन्स दें, बिकॉज जेस्चर्स कम्स बिफोर स्पीच। थैंक यू।